चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड फ्लेवर। आज हम बनाएंगे दाल पकवान। यह वैसे तो सिंधी फेमस रेसिपी है, लेकिन सभी लोग इसे खाना पसंद करते हैं। इसे ज़्यादातर नाश्ते में खाया जाता है। इसमें चने की दाल के साथ खस्ता पूरी को खास तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दाल पकवान बनाने के लिए यहाँ पर हम 2 कप चने की दाल, 1/4 कप धुली मूंग की दाल को पानी से धोकर आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। भिगोने से यह दाल फूलकर सॉफ्ट हो जाती है। मूंग की दाल डालने से दाल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, लेकिन यह ऑप्शनल है। दाल को साफ धोकर इसका पानी अलग कर देंगे। अब हम गैस पर कुकर रखेंगे और उसमें 2 से 3 टेबल स्पून किचन ऑयल डालेंगे। इसमें 1 तेजपत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे और अब इसमें दाल डालेंगे। अब 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 हल्दी पाउडर डालेंगे और सब अच्छे से मसाले मिक्स करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब इसमें 2 टमाटर कटे हुए और 3 हरी मिर्च कटी हुई डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे और दाल को अच्छे से भून लेंगे। 5 मिनट भूनने के बाद इसमें लगभग 1 से 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। अब कुकर का ढक्कन लगाएंगे और 4 से 5 सीटी लगवाएंगे। सीटी आने के बाद इसकी फ्लेम लो कर देंगे। 5 मिनट के लिए पकने देंगे। जब तक हमारी दाल पकती है, हम पकवान का डो बना लेते हैं। पकवान बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 कप मैदा लिया है। इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और मोयन के लिए 2 चम्मच किचन ऑयल डालेंगे। मोयन डालने से हमारे पकवान बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनते हैं। अब इसमें आधी छोटी चम्मच अजवाइन क्रश करके डालेंगे। इससे पकवान का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बनाएंगे। डो न ज़्यादा सख्त हो न ज़्यादा नरम, बस पूड़ी के डो जैसा डो बनाएंगे। डो हमारा तैयार है। अब हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे इस तरह से। अब एक छोटी लोई लेंगे और थोड़ा सूखा मैदा लगाएंगे और इसे पतला बेलेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं, रोटी से थोड़ा पतला बेलेंगे। और चाकू से छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि हमारे पकवान फूले नहीं, क्रिस्पी बने। इस तरह से हम सारे पकवान बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे। अब इसमें थोड़ा डो डालकर ऑयल चेक करेंगे। हमें पकवान तलने के लिए ऑयल मीडियम हाई गरम चाहिए और फ्लेम मीडियम होना चाहिए। अब हम इसमें पकवान डालेंगे और थोड़ा थोड़ा कलची से दबाते रहेंगे ताकि ये फूले भी नहीं और सीधा रहे।
अब यह नीचे से फ्राई हो गया है। अब इसे पलट देंगे और हमें इसे दोनों ओर से अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और सारे पकवान इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। दाल को हमने धीमी आंच पर पका लिया है और कुकर का प्रेशर ख़त्म हो गया है। अब हम कुकर का ढक्कन खोलेंगे और इसे एक चम्मच से मैश कर देंगे। हमारी दाल तैयार है। दाल को अपनी पसंद से पतला या गाढ़ा बनाया जा सकता है, पर पकवान के साथ गाढ़ी ही दाल अच्छी लगती है। अब हम दाल को सर्विंग डिश में डालेंगे और इसका तड़का तैयार करेंगे। और अब एक पैन लेंगे और 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसमें अब 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच हरा धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। और इसे दाल में डाल देंगे। और अब इसमें धनिया पत्ती डालेंगे। दाल हमारी तैयार है। दाल को हमेशा इसी तरह से भूनकर बनाया जाता है। भूनकर बनाने से दाल बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी बनती है। दाल पकवान को बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर और नींबू के साथ सर्व करें। इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। यह ऑप्शनल है। फ्रेंड्स, यह बहुत ही डिलीशियस ब्रेकफास्ट है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।